नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। रोजाना 1 रुपए देकर 2.25 लाख तक का उपचार मुफ्त। राज्य सरकार ने शुरू किया यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम। शुरू करने के लिए देश का पहला राज्य बना हिमाचल। सोलन में भाजयुमों ने मंडलाध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में निकाली रैली। प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। सुंदरनगर में बीएसएल नहर में गिरी जीप, युवकों ने बचाई 5 की जान। घटनास्थल पर पैराफिट व बैरियर की जगह लगा था मिट्टी का ढेर। और पंडोह के समीप स्क्रेनी गांव में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान। आग की चपेट में आने से एक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप रोजाना 1 रुपए देकर 2.25 लाख तक का निःशुल्क उपचार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पा सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया है और ऐसा कार्यक्रम चलाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्यक्रम राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। इसे यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के दायरे में कुछ ही परिवार आते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारियों को सरकार रिवर्समेंट का लाभ देती है। प्रदेश में 30 लाख ऐसे परिवार थे जिनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन परिवारों के लिए ही सरकार ने यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रत्येक परिवार को रोजाना 1 रुपए या फिर साल के 365 रुपए स्वास्थ्य विभाग के पास जमा करवाने होंगे। इसके बदले में सामान्य बीमारी पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपए तक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जबकि हार्ट या अन्य गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन के समय 2,25,000 रुपए तक का खर्च भी सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्येक व्यक्ति रोजाना 1 रुपए देकर इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। 30 लाख परिवार जो किसी में कवर नहीं होते थे स्वास्थ्य के लिए, एक हमने यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है, जिसमें एक व्यक्ति को दिन का सिर्फ 1 रुपया देना है और साल में 365 रुपए देने हैं और साल में उनके इलाज के लिए 30,000 रुपया जो है सरकार खर्च करेगी। और अगर कहीं हार्ट का ऑपरेशन करना है या कोई क्रिटिकल केयर ऑपरेशन करना है, उसमें 2,25,000 रुपया। अब हमने पहले 1,75 था, अब 2,25,000 रुपया खर्च करने का फैसला है। तो हिमाचल पहला स्टेट है कंट्री के अंदर जिन्हें हिमाचल प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार से हुआ सर? इसी साल से ये शुरू हुआ है कार्यक्रम। बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश भर में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति 26,000 रुपए पहले से ही खर्च कर रही है। इस 26,000 रुपए में वह सुविधाएं मौजूद हैं जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रियायती दरों पर मिलती है। हिमाचल प्रदेश दिल्ली के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में ये 4.25 साल में मैं समझता हूँ नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। एक तो हमारा जो बजट है, घरेलू बजट, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश जो है स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च कर रहा है। और दूसरा, हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 26,000 रुपए जो है खर्च कर रहे हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यह बात ठीक है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक धनराशि को खर्च किया जा रहा है, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि यहाँ पर इतना अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है, उसका लोगों को कितना लाभ मिल पाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भाजपा युवा मोर्चा सोलन के मंडल अध्यक्ष पर सोमवार को 2 व्यक्तियों द्वारा की गई मारपीट को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने सोलन शहर में रोष रैली निकाली। इस रैली में युवा मोर्चा के सभी सदस्यों ने भाग लिया। रैली के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इस रैली को युवा मोर्चा द्वारा पुराने बस अड्डे से शुरू किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिमन्यु शर्मा ने कहा कि बीच बाजार में मंडल अध्यक्ष पर हमला होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता उनके साथ हैं। उन्होंने शक जाहिर किया कि बीजेपी से जुड़े होने के कारण भी ये हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा किसी प्रेशर के कारण हमलावरों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण नेता हमारे साथ हैं। उनकी पूर्ण कोशिश के बावजूद भी, उनके कई टेलीफोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस किसी न किसी प्रेशर में है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को इस समय कुछ समझा ही नहीं जा रहा। अन्याय और न्याय की बात तो दूर, इस समय बीजेपी के ठप्पा होने के कारण भी शायद यही बहुत बड़ा कारण है कि मंडल अध्यक्ष पर हमला शायद इसीलिए कारण ना हुआ हो। ऐसे माहौल में जहां मुकेश शर्मा जैसी मंडल अध्यक्ष, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मंडल अध्यक्ष को कोई सुरक्षा नहीं है, तो आम आदमी की क्या हालत होगी, ये सवाल मैं प्रशासन से करना चाहता हूं। और मानता हूं कि अगर ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल आगे भी चलता रहा तो पुलिस व प्रशासन से आम जनता का विश्वास उठने तो लगा ही है, और कंप्लीटली उठ जाए ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस हमारा सहयोग करे और जिन आरोपियों को, गुंडों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर छोड़ा गया, उन्हें अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। गौर है कि सोमवार शाम के समय भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा पर 2 युवकों ने हमला किया था, जिसमें मुकेश शर्मा को चोटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। थाना बल के तहत चैल चौक से सुंदरनगर जा रही एक महिंद्रा जीप बगी के समीप बीएसएल नहर में गिर गई। हादसे में जीप में सवार 5 युवकों की जान बाल बाल बच गई। स्थानीय युवकों ने अगर साहस नहीं दिखाया होता तो प्रदेश में शिमला के समीप बुधवार को हुए हादसे की तरह मंडी जिला भी दहल उठता। घटना देर शाम बुधवार तकरीबन की है, जब बग्गी से धनोटू चौक की ओर वापस लौट रहे बारातियों का वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और पैरापिट न होने के चलते वाहन सीधा बीएसएल नहर में जा गिरा। वाहन तकरीबन 100 फीट तक पानी में बहता रहा। इसी बीच नहर में वाहन गिरने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर बैठे स्थानीय लोगों की नजर नहर में बह रहे वाहन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और रस्सियों की सहायता से 5 लोगों को नहर से बाहर निकाला गया। हादसे के कुछ देर बाद बल थाना प्रभारी संजीव सूद व एएसपी कुलभूषण वर्मा व स्थानीय नाचन विधायक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात मौके पर ही मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए विधायक विनोद ने बीबीएमबी को चेतावनी दी कि हाईकोर्ट के दिशानुसार बीबीएमबी जलाशय व नहर किनारे तुरंत सुरक्षा इंतजाम नहीं करती तो स्थानीय 12 पंचायतों के लोग बीबीएमबी चीफ कार्यालय का घेराव अनिश्चित काल के लिए करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी 6 बजे के करीब यहाँ से एक गाड़ी नहर में गिरी है और इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं इस नहर के किनारे आए दिन हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले भी दयारगी के पास भी एक कार वहाँ पर गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। एक नौजवान किसी तरह से अपनी जान बचा करके बाहर निकल गया और 4 जो नौजवान उस गाड़ी के अंदर थे उनका आज दिन तक पता नहीं चल पाया है। आज भी उसी तरह की एक घटना यहाँ पर घटी है और ये घटना घटने का कारण सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रैश बैरियर ना होने के कारण, कोई पैरपिट ना होने के कारण जो है इस तरह की घटना आए दिन यहाँ पर हो रही है। हमने एक बार नहीं अनेकों बार बीबीएमबी प्रशासन को इस बात से अवगत भी करवाया कि भाई यहाँ पर क्रैश बैरियर लगने चाहिए, जिससे ये घटनाएं जो घट रही है वो घटनाएं कम घटे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीबीएमबी प्रशासन इसकी ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जितनी भी घटनाएं घट रही है उसका पूरा का पूरा दोष, जिसका पूरा का पूरा दोष हम जो है वो बीबीएमबी प्रशासन के ऊपर ही छोड़ते हैं। और भी कहना चाहूँगा, जितनी घटनाएं यहाँ पर घट रही है उसके दोषी जो है वो कहीं ना कहीं बीबीएमबी है। चाहे किसी भी प्रकार के क्लेम की बात हो, मैं चाहूँगा कि सारा का सारा क्लेम जो है वो बीबीएमबी के ऊपर डाला जाए, ताकि उनको भी पता चले कि जिस तरह का नुकसान यहाँ पर हो रहा है
उसकी उस नुकसान की भरपाई जब बीबीएमबी करेगी तो तभी निश्चित तौर पर इस ओर जो है बीबीएमबी का ध्यान आकर्षित होगा। यही मैं कहना चाहूँगा। बग्गी सुंदरनगर बीएसएल नहर किनारे मानवीय लापरवाही के चलते हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दियारगी के समीप हुए कार हादसे के लापता 4 युवकों का अभी तक कोई सुराग भी नहीं लगा था कि बुधवार को उक्त नहरी मार्ग पर एक और हादसा हो गया। जिस स्थल पर यह हादसा हुआ वहां भी पैराफिट व क्रैश बैरियर की जगह मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, heartiest congratulations of Nalwar and Deepta Fair 2017. Established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state, offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडोह के स्क्रीनी गांव में आगजनी की घटना के कारण किशनचंद का 2 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। इस आग में किशनचंद का भांजा आग की लपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने का कारण मिट्टी के तेल का लैंप बताया जा रहा है, जो कि रात भर जलता हुआ रह गया था। पंडोह के स्क्रेनी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में अचानक आग लग गई। यह घर किशन कुमार का बताया जा रहा है। जब लोगों को आगजनी की घटना का पता चला तो लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए और इस बारे में पुलिस विभाग को भी सूचित कर दिया। वहीं किशन चंद ने बताया कि वह और उसका भांजा सोए हुए थे। रात को उनसे शायद लैंप जलता हुआ रह गया, जिस कारण घर को आग लग गई। किशन कुमार ने बताया कि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, वह देख नहीं सकते। जब उन्हें आग की लपटों ने घेरा तभी उन्हें पता चला कि घर में आग लग चुकी है। डाला इन्होंने जोर जोर से। अच्छा। तभी निकले हम बाहर। उसके बाद हमारे को पता चला कि भैया आग लगी बोले। तब और परे से आए और भी आए, हम भी आए, बुझाने लगे, वो काबू नहीं हुआ। पुलिस को नहीं बताया? पुलिस, हाँ जी, पुलिस भी आई। उसके बाद तुरंत पुलिस आई, मेंबर प्रधान आए पंचायत के। ठीक है। और गांव वाले आए। ठीक है। उसके बाद वो जो और कौन था यहाँ पर? और था इनका बोले भाईजा। तो उसको क्या हुआ? वो तो वहीं ऑन स्पॉट में डेड हो गया। मेरा भांजा रहा ना। अच्छा। से फेरी तेने रखे होंगे लैंप बखाई हो, तेरा लग गया। मंजू का पता लगा जिन्हें बखाया कि बताया, तेरा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तू सो दिखता नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। फिर क्या लगा पता तुझको? जब ऐसे एक लग गया फिर लगा मैंने पता जे आग लगी। अच्छा, अच्छा, फूकी गया उसे। अच्छा, ये जल गए उसे भी सारे। अच्छा, प्यारा भी लग रहा से। वहीं पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पंडोह चौकी इंचार्ज हेमराज शर्मा ने बताया कि रात को करीब 12 बजे उन्हें इसकी सूचना मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किशनचंद के 2 मंजिला मकान में आग लगी हुई थी। साथ में लगते घर से पानी की टंकी से पानी लिया गया व मिट्टी से गांव के लोगों व पुलिस के जवानों ने आग को बुझाने की कोशिश की, मगर इमारती लकड़ी का मकान होने के कारण आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया।
उन्होंने बताया कि किशन के घर में उसका भांजा मायाराम भी अंदर सोया था, जो कि आग की चपेट में आ गया। कल दिनांक 19/4/17 को मैं चौकी के स्टाफ के साथ सावड़ा में नाका ड्यूटी पर था। तो लगभग 12:15 बजे चौकी से फ़ोन आया कि सकरणी में कृष्ण के मकान में आग लग गई है और उसमें एक आदमी अंदर ही आग में झुलसने की खबर आई, जिस पर मैं मुलाजमान के साथ मौका पर पहुंचा। तो सकरणी में कृष्ण का 1.5 मंजिला मकान, जो कच्चा मकान है, जिसमें दियार की लकड़ियां लगी हुई है, इतनी तेज़ लपटें चली हुई थी कि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। आसपास कोई पानी की सुविधा भी ना थी। थोड़ा सा पानी कृष्ण के जो दामाद है वो वहीं रहता है, उसके टंकी वगैरह में था और पानी और मिट्टी के साथ आग को बुझाया गया। इस मकान में कृष्णदेव और उसका भांजा मायाराम, जो सियांज का रहने वाला है, ये सोए हुए थे। कृष्णदेव जैसे कैसे मकान से बाहर निकला, मगर मायाराम आग की चपेट में आ गया और अपने आप को बचा नहीं पाया और पूरी तरह से जल गया। 2 कैनियाँ मिट्टी तेल की रखी हुई थी। रात के समय इस मकान में लाइट ना होने के कारण लैंप जलाया हुआ था और अभी तक की जांच से यही लगता है कि यह आग उसी लैंप से रात के समय जो जलता रह गया था उससे लगी हुई हो सकती है। पूरे उसमें जो गांव के लोग हैं, मोतबर लोग हैं, मौका पर प्रधान, वार्ड मेंबर को बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई। तो ऐसा कोई और किसी तरह का कोई शक इस मौत के बारे में अभी तक सामने ना आया है। अभी तक अकेला था, इसकी शादी नहीं हुई थी, जो अपने भाई के साथ रहता था और अक्सर कृष्ण के पास आता था, जो इसका हकीकी मामा था, और अक्सर ये साथ रहते थे। दोनों काफ़ी प्रेम प्यार था आपस में। आग लगने का फिलहाल जो कारण है, यही लग रहा है कि जो लैंप जलाया गया था ये उसी से लगी है। रात को ये सोए रह गए, आग एकदम से भड़क गई, जो इसको संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने आगजनी की घटना से संबंधित मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
अक्सर ऐसे ही गीत गाकर शहीदों को मंच पर से याद कर रस्म निभाई जाती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोलन जिले के कसौली में, जहां देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के पास आने तक का समय नहीं है। हर वर्ष ये दिन आता है, लेकिन कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकारी औपचारिकता निभाने के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते हैं। सोलन के एक निजी संस्था के लोगों द्वारा पिछले 3 वर्षों से वीरों की याद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि राजनीतिक या प्रशासनिक अमले के लिए बड़ी शर्म की बात है। सरगम कला मंच सोलन के संस्थापक जियालाल ने बताया कि देश की आजादी के लिए हिमाचल के वीरों ने भी अहम भूमिका निभाई थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इससे युवा पीढ़ी को अवगत करवाना और उन वीरों को अपनी आजादी के लिए सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना ही उनका मकसद है। 20 अप्रैल 1857 के दिन क्रांतिकारियों का महाविद्रोह जो है वो कसौली छावनी से शुरू हुआ था और यहाँ पर जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप आज हम आजाद देश में जीवित हैं, हमारा भविष्य उज्जवल है। उनके प्रति एक सद्भावना, सम्मान और एक श्रद्धांजलि देने के लिए कसौली छावनी में हम लोग 3 साल से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हमारे समाज के लोगों को कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था। इसलिए ये आयोजन हम लोग करते हैं कि आने वाली पीढ़ी इस विषय को याद रखे, इसका महत्व समझे। इस समारोह में विशेष तौर पर हिमाचल के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्होंने 1979 में वीरों के इतिहास खंगालने का कार्य शुरू किया था, जिस पर एक किताब लिखी गई है, जिसे प्रकाशित करने के उपरांत देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। जगह तो मुझे मालूम नहीं था कि आज भी इस प्रकार के लोग जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन क्रांतिकारियों को, जिनके बल पर जो है हम स्वतंत्र हुए हैं। और 1857 की क्रांति का बिगुल कसौली से प्रारंभ होता है, 20 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जब मैंने ये पुस्तक लिखी थी तो मैं निराश भी हुआ था, क्योंकि मैंने लगभग 300 हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के इंटरव्यूज लिए थे, लाइव इंटरव्यूज लिए थे, जब मैं भाषा विभाग में कार्यरत था, शोधकर्ता के रूप में कार्यरत था। तो जब मैंने एक पुस्तक लिखी तो मुझे लगता था कि क्या भविष्य में ये आगे जाएगा, हमारे भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचेगा। तो मुझे कई बार निराशा भी लगती थी, परंतु आज मैं बहुत आशावान हूँ, ऊर्जस्वी हूँ कि ऐसे संगम के लोग इस प्रकार के मंच पर अगर इन क्रांतिकारियों को आज भी याद करते हैं, तो मैं बहुत आशावान हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के हमारे आने वाली पीढ़ी को ये कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इनकी मांग है कि देश की आजादी की अलख जगाने वाले वीरों की यादगार में सरकार को कसौली में ऐतिहासिक स्तंभ बनाना चाहिए। इस पर पंडित राम प्रसाद बैरागी, दरोगा बुद्ध सिंह और सूबेदार भीम सिंह बहादुर और कसौली की क्रांति का उल्लेख करना चाहिए। इससे युवा पीढ़ी को कसौली के महत्वपूर्ण इतिहास की जानकारी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। रोजाना 1 रुपए देकर 2.25 लाख तक का उपचार मुफ्त। राज्य सरकार ने शुरू किया यूनिवर्सल स्वास्थ्य कार्यक्रम। शुरू करने के लिए देश का पहला राज्य बना हिमाचल। सोलन में भाजयुमों ने मंडलाध्यक्ष पर हुए हमले के विरोध में निकाली रैली। प्रशासन व प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उठाई मांग। सुंदरनगर में बीएसएल नहर में गिरी जीप, युवकों ने बचाई 5 की जान। घटनास्थल पर पैराफिट व बैरियर की जगह लगा था मिट्टी का ढेर। और पंडोह के समीप स्क्रीनी गांव में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान। आग की चपेट में आने से एक की हुई मौत।